हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने जो आपके चैप्टर खत्म किया था वो हमने किया था 14 चैप्टर सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर्स का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये होता है चैप्टर, लंबा है। अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो 5.7 तक तो एक्सरसाइज आपको दे रखी है, फिर विविध है और उदाहरण में भरकम भरे हैं आपके सामने। और बच्चों के थोड़ा सा माइंड में ये रहता है कि चैप्टर सर थोड़ा सा हार्ड है। इस चैप्टर को इतना सिंपल बनाएंगे आपके लिए, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट पक्की गारंटी है कि जिस दिन आपने ये पूरे लेक्चर्स देख लिए उसके बाद आपको कभी भी सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कभी आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, पक्की बात है। मैं ज़्यादा कुछ चैप्टर्स के डीप में नहीं जाऊंगा, जो बातें महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ा सा 11वीं क्लास का कुछ आपको बातें बताता हूँ। 11वीं क्लास में आपने एक चैप्टर्स पढ़ा था, चैप्टर नंबर 13, सीमा और अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव। एक ही बात होता है, वो अवकलनीयता हो जाती है, शर्त वगैरह। हम अलग अलग नोट्स पढ़ेंगे, 5.1 के अलग पढ़ेंगे। मेन जो नोट्स है ना वो है 5.2 के। 5.2 में कुछ चीज़ों के अवकलन ध्यान रखने जो आगे आपके खूब सारी जगह काम आएंगे। तो अवकलन का सारा एक वीडियो साथ में बनाएंगे। अवकलन करना कैसे है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स की घात एन का क्या होता है, ई की घात एक्स का क्या होता है, ए की घात एक्स, अलग अलग टाइप के सवाल है। अवकलन थोड़े से क्या होंगे, पहले अवकलन यहाँ आएगा, फिर लेवल धीरे धीरे क्या होगा, अवकलन का बढ़ता जाएगा। बट 5 पॉइंट जो एक प्रश्नावली है ना उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल 20 उदाहरण दे रखे हैं आपको, 20 एग्जाम्पल्स और 34 क्वेश्चंस, 34 एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। अब भाषा कुछ आपको 11वीं की ध्यान रखनी, जैसे कोई मापांक फलन होता है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है, वो टूटता कैसे, वो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले हम 5.1 करेंगे, 5.1 के नोट्स पहले पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद हम इसके करेंगे एग्जाम्पल, 2-3 वीडियो जो भी होंगे, 20 एग्जाम्पल में बांट दूंगा आपके लिए। और फिर 34 क्वेश्चन है, 3-4 वीडियो, 5 वीडियो, जितने भी होंगे 5 वीडियो, मान लो 7 क्वेश्चंस करते हैं तो भी 5 वीडियो में हो जाएगा। मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चंस का साथ में बनाना पड़ेगा जिनका रिलेशन बन रहा है। बट काम क्या है, जो 34 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन है ना, उसमें काम एक जैसे ही ध्यान रखना। काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सीमा निकालनी पड़ेगी। अब सीमा लिमिट होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है। सतत और असतत फलन आपको पढ़ने, संतत फलन और असंतत फलन आपको पढ़ने, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आपको पढ़नी है कि ये फंक्शंस कंटिन्यूस है या इनकंटिन्यूस है। संतत और असंतत फलन आपको पढ़ना है। संतत कब होगा, असंतत कब होगा, सारी बातें आपको सीमा हम निकालेंगे। एक कुछ छोटा सा फंक्शन दे दिया आपको कि fx बराबर x² + 2 दे दिया, वहां आपको पूरे, फिर आपको पता है सीमा और अवकलज में आपने 3 चीजें निकाली थी। एक तो फलन का मान निकाला था, एक आपने उसकी बाईं सीमा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक आपने दाईं सीमा निकाली थी RHL, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये हम निकालेंगे। अगर क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ रही है, इसका मतलब वो सीमा है। मैं कुछ बताता हूं आपके बारे में, जैसे सपोज दैट आपको एक नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। ये आपकी एक नंबर लाइन है और यहां सपोज दैट आपके सामने कोई एक बिंदु है जिसको ए नाम दे रहा हूं, ठीक है, और ये -इन्फिनिटी है और ये होता है प्लस का इन्फिनिटी। अगर मैं इस पॉइंट से आगे की ओर जा रहा हूं या मैं इस पॉइंट से पीछे की ओर आऊंगा और इस पॉइंट पे रहूंगा, इसका मतलब मेरा जो फंक्शंस बनेगा, कोई मेरे पास फंक्शंस है fa, कोई fa फंक्शंस हो जाएगा और एक कोई पॉइंट है जिसके ऊपर चेक करना, इससे आगे जाऊंगा तो ये मेरा राइट हैंड नहीं है क्या, तो ये मेरी कौन सी सीमा, इसकी RHL, मतलब ये इसकी हो जाएगी आपके दाईं सीमा। कौन सी सीमा हो जाएगी, दाईं। ये पीछे आ रहे हो, पीछे आ रहे हो मतलब ये इसकी हो जाएगी LHL, मतलब कि बाईं सीमा। बात दिमाग में आई या नहीं? एक तो आपको RHL पढ़ना, एक LHL पढ़ना, एक फंक्शंस की वैल्यू आपको निकालनी। लैंग्वेज ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, वो ध्यान रखें। क्वेश्चंस जिस दिन 34 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 34 क्वेश्चंस 20 एग्जाम्पल, उस दिन आपको ये घिसा पीटा काम लगा रहे, सेम ही काम हो रहा, ज्यादा चेंजेस नहीं, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, आप इससे आगे गए हो तो आप A+ गए हो, अरे भाई आगे जाने का मतलब प्लस वाली वैल्यू में, पीछे आने का मतलब हो जाएगा A-। और सीमा को कैसे लिखा जाता है आप सबको पता है, लिमिट किसी बिंदु पे निकालनी, सपोज x पे निकालनी, x टेंस टू बोला जाता है, x टेंस टू 2, मतलब इसका मतलब है x किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 2 की ओर। इसका मतलब जहां जहां x दिखाई देगा वहां क्या रख दो, 2। कुछ 11वीं क्लास के आपने त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ रखा था कि कहीं लिखा, अगर fx लिखा कि fx लिखा x + 2, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि f1 की वैल्यू क्या है, इस 1 का मतलब समझे, ये कह रहा जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां कितना रख दो, 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2, यानी f1 आपको कितना उत्तर दे देगा, 3 दे देगा। वैसे यहाँ है लिमिट में अगर आपको 2 रखना, या सपोज 1 की बात कर लेते हैं तो वो लिमिट में ऐसे रखा जाता है, ऐसे रखा जाएगा,
फिर ऐसे आपने एपेक्स रख दिया, ठीक है, समझते जाना आप। फिर आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 रखेंगे और एपेक्स का मान रखेंगे x प्लस 2। अब मान रख दो, इसको मान रखोगे तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। दोनों उत्तर बराबर नहीं है क्या? और अगर ये उत्तर बराबर, इसका मतलब ये संतत फलन है। कौन सा फलन है? संतत फलन है। और अगर ये बराबर नहीं आता तो वो कौन सा फलन हो जाता है आपका? असंतत फलन। ये दो बातें हमें पढ़नी है, ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास ना करें, आप डूब जाएंगे उस चीज़ में, फालतू का मतलब है नहीं। आप ऐसा नहीं है कि इतना मैं आपको पढ़ा दूं आपको याद ही नहीं हो, वरना आपका क्वेश्चन से निकल जाना चाहिए, बहुत है वो तो। ठीक है, तो मैं कुछ नोट्स लिखवाता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आप चीज़ें समझना क्या है क्या नहीं। बाकी नोट्स बहुत कम काम आएंगे, सबसे ज़्यादा आएगा इसका बेसिक काम। जैसे जैसे सवालों में करते जाएंगे आपका बेसिक मजबूत होता जाएगा। ठीक है, समझना सर। पहले मैं कुछ आपको सीमा के बारे में बात बता देता हूँ। हम पढ़ेंगे सीमा। अवकलज की तो वैसे बात नहीं करनी, अवकलन नहीं तो आगे की बात है। अभी हमें पढ़नी है सीमा, जिसको आप लिमिट बोलते हैं। सीमा यानी कि क्या बोलते हैं आप? इसको लिमिट बोलते हैं। अब ये होती क्या, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आप लिखेंगे किसी बिंदु x बराबर a पर सीमा। किसी बिंदु पर आपको क्या निकालनी है? सीमा का मान आपको निकालना है। तो उसको लिखा कैसे जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। किसी बिंदु x बराबर a पर सीमा, तो अब उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, देखो ऐसे लिखा जाता है, लिमिट x की जगह क्या आ जाएगा? a, और कोई ना कोई फलन आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, और बराबर। अब मान क्या होगा? यहां हो जाएगा f, और जहां जहां x है वहां क्या रख दो? a। ये किसी बिंदु पर आपकी सीमा निकालने का फॉर्मूला होता है सर। किसी बिंदु पर ये सीमा निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि आप कैसे करके इस पे सीमा निकाल सकते हो किसी बिंदु पर। अब एपेक्स आएगा, कोई ना कोई a रख देना। a का मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ। वो x बराबर 0 पे आपसे पूछ सकता है सीमा का मान कि सतत है या असतत है। वो आपसे x बराबर 1 पे पूछ सकता है, -1 पे पूछ सकता है। वो सवालों में आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूं, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे किसी बिंदु x बराबर a पर हम पढ़ेंगे इसकी बाईं सीमा। कौन सी सीमा पढ़ेंगे? बाईं सीमा, मतलब L H L। ये हमें 1 नंबर पॉइंट पढ़ना सीमा के अंदर। किसी बिंदु x बराबर 1 पर बाईं सीमा मतलब L H L। अब इसको एक लिखने का पैटर्न होता है, आप उस पैटर्न को थोड़ा फॉलो करें। कैसे लिखा जाएगा L H L को? कि लिमिट x टेंड्स टू a पे याद कर रहे हो। अब बाईं सीमा भी आपने पढ़ा था, बाईं जिस बिंदु a पे आप निकाल उससे पहले वाला मतलब माइनस, तो एक इसके ऊपर हल्का से ऐसे माइनस लगाया जाता है और यहां ऐसे लिखा जाता है f(x) बराबर। इसको अब लिखने का तरीका होता है, तरीका ये होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h नहीं हो, x की जगह क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, और h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, और फलन में क्या हो जाएगा? a माइनस h लिखा जाएगा। ये क्या चीज है मैं आपको पूरी चीजें बताता हूं, समझना। ये किसी भी बिंदु पर उसकी बाईं सीमा निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है? किसी बिंदु पर अभी 1 पर निकला था, अब बाईं सीमा का मतलब होता है उस बिंदु से जस्ट पहले का मतलब आप कहीं पीछे आ रहे हो, इसका मतलब माइनस की ओर जा रहे हो ना। आप नंबर लाइन सोचें, नंबर लाइन ऐसे होती है, यहां आप खड़े हो, इससे इधर जाने का मतलब आप प्लस की ओर जा रहे हो, इससे इधर आने का मतलब आप माइनस की ओर आ रहे हो। इस बात को ध्यान रखना। तो आपने बोला एक पैटर्न है, ध्यान रखना, किताबों में लिखा हुआ है कि आप इसको किससे दर्शाएं? ऐसे माइनस से दर्शाएं, ठीक है। और देखो ये किसी बिंदु पर आपने ऐसा निकाल देना, अगर ये बराबर है तो ये किसी फलन के सतत होने की शर्त है, ध्यान रखना, किसी फलन के संतत होने की शर्त। ऐसे अलग आएगी शर्त, संतत होने की शर्त। लेकिन जब छोटे फंक्शंस आपको दे रखे होंगे ना, एपेक्स बराबर 1, बिल्कुल एक ही फंक्शंस दे दिया और किसी एक बिंदु पे चेक करना। लेकिन जब दो फंक्शंस, 3 फंक्शन साथ में आएंगे तब कुछ और मैटर है। एक छोटा सा फंक्शन है, किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर आपको चेक करना है, तब आप उसकी बाईं सीमा निकाल, उसका सीमा का मान निकालें, और फलन का मान अगर बराबर आ गया तो किसी फलन के संतत होने की वो शर्त हो जाएगी। वो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, टेंशन लो मत। दूसरी बात, किसी बिंदु x बराबर 1 पर बाईं सीमा, मैं आपको ना कुछ पॉइंट लिखता हूं।
दूसरा पॉइंट और लिख रहा हूं इसका भी, दाईं सीमा भी आप लिखेंगे किसी बिंदु x बराबर 1 पर दाईं सीमा, कौन सी सीमा? दाईं सीमा मतलब RHL, कौन सी सीमा निकालनी है? RHL। तो निकलेगी कैसे वो निकलेगी साहब आपके पास लिमिट x टेंस टू, अब दाईं सीमा मतलब आप आगे बढ़ गए, आगे मतलब यहाँ एक हल्का सा प्लस का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और वो हो जाएगा एपेक्स, और वो होगा क्या? देखो चेंज करने का तरीका वही है, लिमिट h टेंस टू 0 f। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा? a प्लस एच। और वैसे भी एक बात बताऊँ, f ही तो आ रहा है, h का मान तो वैसे भी 0 है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। h 0 रखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो f a ही तो बनेगा, वो पहले वाला पॉइंट ही तो बनेगा, सेम ही तो बन रहा, क्या दिक्कत है? अब आपको करना क्या, जब जब आपको बोलेगा कि x बराबर 1 पर, सपोज दैट x बराबर क्या निकालना, 1 पर आपको सांत्यता की जांच करनी है कि सतत फलन है या असंतत फलन है, संतत फलन और असंतत फलन। तो आप क्या करेंगे, उसकी बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे। अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर आई तो वो सीमा के अस्तित्व में होने की शर्त है, अर्थात फलन सतत होगा। और अगर वो LHL और RHL बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो वो सीमा के अस्तित्व में होने की शर्त नहीं है, इसका मतलब फलन क्या है? असंतत है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो किसी बिंदु x बराबर 1 पर आपको बाईं सीमा निकालनी, एक आपको किसी बिंदु पर x बराबर 1 पर क्या निकालनी, उसकी दाईं सीमा निकालनी। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। अब ये आपको प्लस बाईं सीमा का मतलब जिस बिंदु पर निकला उसके ऊपर माइनस आएगा, ये सारे सवालों में आपके ज्यादातर कंफर्म हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको एक नोट बात में ध्यान रखनी, नोट के अंदर एक चीज याद रखनी, आप लिखेंगे यदि, क्या याद रखेंगे? यदि बाईं सीमा, यदि बाईं सीमा बराबर है किसके? दाईं सीमा के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर मेरी बाईं सीमा किसके बराबर है? दाईं सीमा के है, तो यह ध्यान रखना सीमा के अस्तित्व में होने की क्या है? शर्त है। सीमा के अस्तित्व में होने की शर्त। और अगर यह है तो आप लिखेंगे अतः दिया गया फलन संतत होगा। अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर है तो आप कहेंगे वो संतत फलन होगा। अगर बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है तो असंतत फलन होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये ज्यादातर बातें आपको समझ में आएगी जब आप इसके एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एकदम सेम काम करना, किसी बिंदु पर वो कहेगा सांत्यता की जांच करो, एक फंक्शंस आपको दे रखा, कोई एपेक्स बराबर सीधे ही दे रखा, तब सांत्यता की जांच 1 नंबर में क्या करना होता है? उसको सीमा का मान निकालो, उस फलन का मान निकालो, दोनों बराबर है तो किसी फलन के सतत होने की वो शर्त हो जाएगी। लेकिन अगर फलन में दो फलन आ रखे, कहीं वो 0 से बड़े मान के लिए कह रहा है, कभी 0 से छोटे मान के लिए रहा, किसी बिंदु पर निकालना आपको पता नहीं लग रहा मापांक कहां टूटेगा, उस कंडीशंस में आपको क्या करना है? तो किसी बिंदु पर बाईं सीमा भी निकालनी, उसकी दाईं सीमा भी निकालनी। बाईं सीमा कैसे निकलेगी? लिमिट x टेंस टू a माइनस एपेक्स बराबर होता है लिमिट h टेंस टू, वो h 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा और वहां हो जाएगा a माइनस एच। दाईं सीमा का मतलब a प्लस होगा तो वहां पर भी हो जाएगा f a प्लस एच। और अगर आपके यदि बाईं सीमा और दाईं सीमा आपस में क्या है? बराबर है, तो वहां सीमा का अस्तित्व होगा। और अगर बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर नहीं है, वहां सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। और जहां बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है तो वो जो दिया गया आपको फलन होगा वो 100% संतत फलन होगा। कौन सा फलन होगा? संतत फलन होगा। और अगर आपको दिया गया फलन बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं, आपने बाईं सीमा निकाली उत्तर 1 आ गया, फिर दाईं सीमा निकाली उत्तर 2 आ गया, तो बराबर तोड़ी, 1 और 2 बराबर तोड़ी, तो इसका मतलब फलन संतत नहीं, फलन होगा असंतत। और अगर ये दोनों बराबर है तो फलन होता है आपका संतत। इस बात को ध्यान रखना, एकदम बेसिक सी बातें हैं। मैं कोई इसको आपको समुद्र की तरह नहीं उठा रहा हूं कि आपको ये करना, आपको वो करना, नहीं करना होगा। जितनी काम की चीजें हैं उतनी आप कर लें, सफिशिएंट है। सीमा और अवकलज के रूल आपको सबको पता होने चाहिए जो आपने 11th पढ़ा। अगर मैं 11th पूरी सीमा और अवकलज पढ़ाऊंगी, चैप्टर बहुत लंबा हो जाए, वैसे भी लंबा है, बच्चों की हालत खराब हो जाती है कि अरे करना क्या, कहाँ भूल रहे हैं, कहाँ चीजें मिक्स हो रही है, करना है। तो मैं तो वो पढ़ा रहा हूँ जो आपके काम आएगा।
जितनी चीज़ें हैं उतनी पढ़ लें, बहुत है, कोई ज़्यादा घूमना नहीं इधर उधर। हजारों वीडियो पढ़े यूट्यूब पे, ये कर लो वो कर लो, इतना नहीं करना है। जितना काम निकल जाए आपका उतना ही, सिलेबस ज़्यादा नहीं करना है ना। आपके सवाल हो जाने चाहिए, और सवाल हो जाएंगे, पक्की गारंटी है। कोई सवाल में आप अटकोगे नहीं, जब मैं करवाऊंगा आपको सारी चीज़ें ये मैं बता दूंगा है क्या एक्चुअल में नोट्स इतने ही है। मैं अब इसको लंबा कर दूं, मैं सीमा और अवकलज के नोट शुरू कर दूं, प्रसार विधियां बता दूं आपको, तो वो 11वीं में थी, कहाँ काम आएगी। मुझे तो यहाँ 2 काम कर रहे हैं, मैं हर बार ये निकालूंगा, बाई सीमा निकालूंगा, दाई सीमा निकालूंगा। बाई सीमा निकालूंगा तो फलन कैसे लेना, वो सारी बातें मैं आपको नोट्स में बता दूंगा। अगर मेरी बाई सीमा और दाई सीमा बराबर आ गई, किसी फलन की बाई सीमा और दाई सीमा बराबर है, मैं बोल दूंगा दिया गया फलन संतत फलन है। अगर बाई सीमा और दाई सीमा बराबर नहीं है, दिया गया फलन सतत नहीं है, इसका मतलब असंतत है, बात खत्म। इतना ऐसा ही पॉइंट ध्यान रखना, और ध्यान रखना ये चीज़ें क्या है क्या नहीं, इसके बारे में सारी बातें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सारी क्या हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी, नो टेंशन रहे। अब कुछ ऐसी बातें कि अगर आपके अपरिभाषित रूप बनता है, जैसे 0/0 नहीं बनना चाहिए कभी भी सीमा में, तो वो बातें तो आपको ध्यान रखनी है। वो साइन में क्या हो जाता है, एक वैल्यू हो जाती है। कुछ 11वीं वाला आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आज ये देखें 11वीं में जाकर पढ़े 11वीं में हमने एक्चुअल में क्या किया था। अब सारी बातें अगर 11वीं के लिखूंगा ना, तो कम से कम 5 वीडियो इंट्रोडक्शन के बनेंगे। मान के चलिए 5 वीडियो 11वीं के इंट्रोडक्शन के, एक ये बनेगा, 6 बनेंगे। उसकी बजाय आप तो ये सोचें कि बाई सीमा और दाई सीमा निकालनी, हमने पिछले साल जो पढ़ा था। अवकलज के बारे में नहीं सोचे, अवकलनीय था छोड़ दें आप। एक बार आप सांतत्य कंटिन्यूटी पे रहे, फंक्शंस कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूट है, बात इतना खत्म। कंटिन्यूस और इनकंटिन्यूस पे रहना, बाकी सोचना ही नहीं है। अब क्वेश्चंस पे कैसे होगा, बड़े क्वेश्चंस में बाई सीमा दाई सीमा कैसे निकालनी है, किसी फलन पर सीमा का मान कैसे निकालना, वो बातें मैं सारी आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ये आराम से करें, आराम से नोट्स लिखें, बेफिक्र होकर, ज़्यादा कोई नहीं, एक बार इसको अपने दिमाग में आंखों के सामने 1-2 बार निकाल लें, बात खत्म। क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में, एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 अलग अलग करके मैं एग्जाम्पल स्कोर कैसे करवाऊंगा, वो सारी बातें मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। वो आप टेंशन ले ही नहीं। आप कहोगे सर कौन सा एग्जाम्पल पहले करेंगे, वो जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जाएंगे मैं सारी बातें आपको बताता जाऊंगा। एक बार आप आराम से इसको कर लें, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे खूब सारे नोट्स हैं, आप कर लो चाहे कितने कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपका काम इससे निकल जाएगा, सवाल इससे हो जाएंगे। कल की क्लास में मिलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर जो भी एग्जाम्पल करें उनका सोल्यूशन लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इन चीज़ों को एक बार देख लेना, और थोड़ा सा 11वीं का सीमा और अवकलज पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।